सो गाइज़ आज हम बात करने जा रहे हैं अपना टी शेप अकाउंट। अब टी शेप अकाउंट को अगर हम देखें तो देखिए आपको नाम से ही दिख रहा है कि टी मतलब टी बनना है इसमें। तो टी शेप अकाउंट में आपको पहले बनाना होता है टी। अब वो टी आप किस तरह से बनाते हैं तो गाइज़ ये जो इसमें टी अकाउंट होता है, जो टी शेप अकाउंट हम बनाते हैं, इस टी शेप में आप देख रहे हैं ये आपकी टी होती है। देखिए ये टी के ही आकार में बना हुआ है, ये टी की ही शेप है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है, इसमें दो साइड होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम बोलते हैं डेबिट, डेबिट को डिनोट कर देते हैं हम डी आर से, और दूसरी साइड होती है हमारी क्रेडिट। इसमें दो साइड होती हैं, लेफ्ट डेबिट और राइट क्रेडिट, दो हमारी साइड हो गई टी शेप अकाउंट में। और इसमें हम देखिए जो कॉलम है थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, इसमें क्या हो जाता है, एक हमारा हो जाता है पार्टिकुलर्स, एक अमाउंट पार्टिकुलर्स। तो गाइज ये जो है आपका ये पूरा हो जाता है आपका अकाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट। जो आपकी लेफ्ट साइड है इसको हम डेबिट बोलेंगे और जो आपकी राइट साइड है इसको हम क्रेडिट बोलेंगे। अब यदि हम कोई एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको बताया था अकाउंट्स की पहचान करना, तो उसको देख ले। मैंने आपको बताया था क्लियर। देखिए जो सी होता है, सी डिनोट करता है कैपिटल को, एल डिनोट करता है आपके लायबिलिटी को, और ई डिनोट करता है आपके एक्सपेंसेस को, और जो ए होता है ये डिनोट करता है आपके एसेट्स को, और आर डिनोट करता है आपके रिवेन्यू को। तो ये मैंने आपको अकाउंट्स बताए थे 5 टाइप। ये कौन सी अप्रोच से थे हमारे, ये थे हमारे मॉडर्न अप्रोच से। अब इसमें आपने ये भी देखा था कि ये जो हमारा क्लियर है इसमें ये अकाउंट किस तरह से डेबिट और क्रेडिट होते हैं। तो गाइज ये जो क्लियर मैंने बताया था, इस क्लियर में आपने देखा था ये जो थी ये आपकी कैपिटल थी, और कैपिटल का नेचर क्या था, इनके हमें नेचर सीखे थे। कैपिटल का तो नेचर ये था यदि ये इंक्रीज होती है, ठीक है, तो इसको हम क्रेडिट करते थे, और यदि ये डिक्रीज होती थी तो हम इसको डेबिट करते थे। ये तो कैपिटल के लिए था। लायबिलिटी के लिए क्या था, यदि ये इंक्रीज हो रही है तो हम इसको क्रेडिट करते थे, डिक्रीज हो रही है तो इसको डेबिट करते थे। एक्सपेंसेस में इन दोनों का उल्टा था कि अगर एक्सपेंसेस हमारा इंक्रीज होता था तो डेबिट करते थे, और यदि डिक्रीज होता था तो क्रेडिट करते थे। एसेट्स में भी यही था। एसेट्स में क्या था कि अगर डेबिट होता, अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट करते थे, और जो आपकी डिक्रीज होता है आपकी एसेट तो इसको हम क्रेडिट करते थे। रिवेन्यू में यदि ये होता था आपका इंक्रीज तो आप इसको क्रेडिट करते थे, और यदि होता था आपका डिक्रीज तो आप इसको डेबिट करते थे। मतलब हम देख रहे हैं कि एक तो आपका एक्सपेंसेस और आपकी एसेट्स, देखिए ये दोनों आपके जो हैं रूल सेम हैं, इन दोनों के रूल सेम हो गए हैं कि अगर ये इंक्रीज हो रही हैं या तो आपका एक्सपेंसेस या एसेट्स, अगर ये इंक्रीज हो रही हैं तो आप इनको डेबिट ही करेंगे, और ये डिक्रीज हो रही हैं तो आप इनको क्रेडिट करेंगे। ये इनका नेचर था जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। बाकी आप देख रहे हैं कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू तीनों का ही सेम रूल है। मतलब यदि ये डिक्रीज होती हैं तो इनको डेबिट करेंगे, किसको, आपके कैपिटल को, लायबिलिटी को और रिवेन्यू को। तो ये होगा हमारे नेचर की बात। इसके बाद अब क्या कर लेते हैं, अब हमें देखना है, देखिए ये तो आपको याद रखना है, ठीक। अब यदि हम देखते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से फिर ये आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल को सोल्व करके देखते हैं, इसीलिए कि नेचर, मैं फिर कह रहा हूँ नेचर आपको लर्न करने पड़ेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया है, देखिए मोहन स्टार्टेड बिजनेस ₹40,000, परचेज गुड्स ₹20,000, सोल्ड गुड्स ₹24,000, पेड रेंट ₹400, पेड सैलरीज ₹600, ड्रीव फॉर पर्सनल यूज के लिए लिए हैं उसने ₹1,000। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां देख सकते हैं इसको क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या है। दूसरा आपको सामने भी दिख ही रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको कैश अकाउंट बनाना है, टी शेप में कैश अकाउंट बनाना। तो इसका नाम हम क्या दे देंगे, कैश अकाउंट नाम दे देंगे इसका। ठीक, अब हमें देखना है कि इसने कहा कैश अकाउंट बनाइए, तो कैश अकाउंट में हम देखेंगे कि कैश अकाउंट किस में जाता है, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स या रिवेन्यू। ये है हमारा एसेट्स, और एसेट्स का
नेचर क्या है, एसेट्स अकाउंट का नेचर है कि यदि ये इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, केवल एसेट्स को छोड़ देता हूं और इन सबको हटा देता हूं। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बनवाया इसने, क्वेश्चन में हमसे बनवाया इसने एसेट कैश अकाउंट, और कैश क्या था हमारा, एसेट अकाउंट। अब जो एसेट्स अकाउंट है इसकी नेचर क्या होती है, यदि ये इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, यदि ये डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। मतलब ये समझ लो सिंपल कि अगर बिजनेस में कैश बढ़ रहा है तो आप डेबिट करेंगे, अगर बिजनेस से कैश घट रहा है, कम हो रहा है, तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। ये बात दोनों याद रखना। दूसरा, अगर इंक्रीज होता है कैश तो आप इधर लिखेंगे, देखिए आप अपनी पहचान के लिए यूं लिख सकते हैं प्लस, और इधर क्या आता है माइनस। लेकिन याद रखना आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, आपको ये माइनस प्लस एग्जाम में नहीं लिखने, इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखने एग्जाम में, तो आपको बस ये लिखना कैश अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, बस और कुछ नहीं लिखना। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में फर्स्ट एंट्री जो कही है, कहा है कि मोहन स्टार्टेड बिजनेस। अब आप देखिए मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आया या गया। देखिए आप बिजनेस में पैसा लेकर आए हैं, क्यों, बिजनेस को शुरू करने के लिए। क्यों शुरू, उसमें पैसे की जरूरत कहाँ पड़ेगी, आप मशीन खरीदोगे, गुड्स खरीदोगे, बहुत सारे और भी एक्सपेंसेस है जो आपको करने हैं। तो अब जब मोहन बिजनेस में कैश को लेकर आया तो आप दो बात देखो कि कैश इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। कैश क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज कहाँ लिखते हैं आप, इस साइड में लिखते हैं डेबिट में। तो इसको हम ये जो फर्स्ट एंट्री है ये 40,000 की, ये डेबिट साइड में लिख देंगे। क्लियर है, दोबारा सुन लो। बिजनेस शुरू करने के लिए मोहन कैश लेकर आया, कैपिटल के नाम से कैपिटल लगा रहा है, कैश लेकर आया, कहाँ से आ रहा है, कैपिटल आ रही है। तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और जब भी कैश हमारा मतलब एसेट हमारी बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। ये हमने सीखा था अभी लास्ट वीडियो में भी और अभी ऊपर भी डिस्कस किया था। तो अब इसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। अब ये टू कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको पहचान करनी सिखाई थी कि हर ट्रांजैक्शन में टू अकाउंट्स होते हैं। तो एक कैश अकाउंट हो गया, एक कैपिटल अकाउंट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 40,000 को यहाँ लिखना। चलो ये तो हमने लिख दिया कि भाई 40,000 आ गया, लेकिन इसको नाम क्या दें, यहाँ कैश लिखें। अरे कैश तो ये अकाउंट है, जो ये हम अकाउंट बना रहे हैं तो कैश ये अमाउंट का किसका है, कैश का। लेकिन देखना ये कि ये 40,000 आया तो कहाँ से आया, कैपिटल से आया। तो इधर लिख दिया हमने टू कैपिटल। देखिए इस साइड में हम टू लिखते हैं, इस साइड में हम बाय लिखते हैं। मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसके आगे हम टू लिखते हैं, और यहाँ पर जो हमारी राइट हैंड साइड है इसमें हम बाय लिखते हैं। तो 40,000 हमारा हो गया है। आगे देखते हैं अपना परचेज गुड्स 20,000। अब गुड्स परचेज किया है, जब आप गुड्स परचेज करें, माल आप खरीद रहे हैं, तो क्या करेंगे, 20,000 रुपीज़ है ये बिजनेस से जा रहे हैं, कम हो रहा है कैश। और जब कैश कम होता है, एसेट कम होती है, तो हम किधर लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो इसको कहाँ लिख देंगे हम, क्रेडिट में। कितने रुपीज़, 20,000, ये लिख दिया हमने 20,000 आपके क्रेडिट में। ठीक है, इसके आगे इसका नाम भी लिखना, कहाँ से, 20,000 किसके लिख रहे हैं आप, ये लिख रहे हैं हम परचेज के, तो लिख दीजिए बाय परचेज। तो बाय परचेज 20,000 रुपीज़ हो गए। आगे देख लेते हैं सोल्ड गुड्स 24,000। अब गुड सोल्ड किया है हमने, माल को बेच दिया। जब हमने गुड सोल्ड किया है तो हमारे पास पैसा आ रहा है, मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है। और मैंने कहा कि अगर बिजनेस में पैसा आता है, इंक्रीज होता है, तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो ये जो सोल्ड है ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर कितने रुपीज़ हैं, 24,000, इधर लिख देंगे 24,000। कहाँ से आए, सेल करने से, तो लिख दीजिए टू सेल, ये टू सेल्स अकाउंट से आगे 24,000। आगे क्या कहा, पेड रेंट। अब आप रेंट पेड कर रहे हैं, बिजनेस पेड कर रहा है रेंट को। जब आप किराया दे रहे हैं, रेंट आप दे रहे हैं, तो पैसा आपका कम हो रहा है, बिजनेस में बढ़ रहा है, पैसा ओबियसली जा रहा है, भाई कम हो रहा है पैसा। तो कहाँ लिख देंगे कम होने का, क्रेडिट, क्योंकि एसेट कहती है अगर एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है तो डेबिट, डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। यहाँ पर आपका एसेट जो कैश था वो डिक्रीज हो रहा है, कितना, 400 ओनली। तो इसको कहाँ लिख देंगे, इधर लिख देंगे कि 400 डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इधर आता है, इंक्रीज इधर आता है हमारा एसेट। तो 4 किसका, आपने ये दिया था रेंट, तो इधर लिख देते हैं आपका रेंट, ये रेंट अकाउंट हो जाएगा आपका। रेंट अकाउंट से 400 कम हो गए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, पेड सैलरी, सैलरी पेड की है, मतलब कैश गोज आउट,
कैश गया, कम होगा बिजनेस में। और जब भी एसेट आपकी कम होती है तो आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो इस साइड में लिख देंगे कितने 600 रुपीज़, ये कम हो गए। किस नाम के कम हुए, ये जो कम हुए हैं ये सैलरी के कम हुए हैं, तो इसको इधर लिख देंगे बाय सैलरी। आप देख रहे, देखिए इस अकाउंट से आपको दिखाई दे रहा है पैसा कहाँ गया, परचेज में गया 20,000, रेंट में गया 400, सैलरी में गया 600। पैसा कहाँ से आया, कैपिटल से आया, बिजनेस स्टार्ट किया था 4,000। पैसा कहाँ से आया, सेल्स से आया, क्योंकि सेल किया है गुड्स आपने, तो ये भी पैसा आ गया। लास्ट देख लेते हैं, सिक्स्थ एंड लास्ट आपका कह रहा है ड्रीव फॉर पर्सनल यूज। जो बिजनेसमैन था, कौन था बिजनेसमैन, मोहन। मोहन ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से निकाल लिया। और जब भी पैसे को हम बिजनेस से निकाल लेते हैं पर्सनल यूज के लिए, if a businessman withdrawal from business for personal use, it is called drawing। तो ये ड्राइंग हो गया हमारा, क्योंकि उसने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, बिजनेस के लिए नहीं, अपने खुद की ज़रूरतों के लिए निकाले हैं बिजनेसमैन ने। तो ये आपका हो गया ड्राइंग। और ड्राइंग कितने का, 1000 का। खैर आप यहाँ देखें, ड्राइंग तो हो गया, आपको ये देखना है कि बिजनेस में पैसा कम हुआ है या बढ़ गया है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो जब बिजनेस से पैसा बिजनेसमैन निकाल के ले जा रहा है तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसे किधर लिख देंगे, इसे भी इधर ही लिख देंगे कि 1000 रुपीज़ जो थे हमारे यहाँ पर चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं, ये आपके ड्राइंग में चले गए 1000 रुपीज़, तो इधर लिख दीजिए बाय ड्राइंग। ठीक है, यहां पर आपका क्वेश्चन हो गया। तो आप दोबारा सुन लीजिए, एसेट्स आपकी जो भी एसेट होती है वो यदि इंक्रीज होती है तो डेबिट में लिखते हैं, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट में लिखते हैं। हमने वही यहां पर किया कि जहां से भी पैसा जा रहा था वो यहां लिखा, जहां से पैसा आ रहा था वो इस साइड लिखा। इसके बाद हमें क्या करना होता है, देखिए इसके बाद हमें टोटल करना होता है बोथ साइड का। आप दोनों का टोटल करेंगे 20,000 और 4 एंड 600, तो 1000, 20, 21,000, 22,000, टोटल इसका 22,000 आ रहा है। और इसका देखेंगे 40 एंड 24, ये 64,000 आ रहा है। तो ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इधर कम है, इधर कम है, इधर ज़्यादा है, तो ये कितना कम है उसको यहाँ लिख देते हैं, उसी को हम बैलेंस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ये पैसा आया, ये जाने के बाद कितना बच रहा है, तो उसको हम बोल देंगे बाय बैलेंस CD। कैरी डाउन मतलब आगे ले गए। कितना पैसा आगे बचेगा, जो टोटल था इसका हम यहाँ लिख देते हैं। टोटल आपका हो गया 64,000 और जो बैलेंस आया आपका, बैलेंस आ गया आपका 42,000। 42,000 आ गया है इसका बैलेंस। हमें क्या करना होता है गाइज, हमें जो भी इस टी शेप अकाउंट को बनाते हैं तो हमें इसके नीचे जो करनी होती है डबल लाइन करनी होती है, तो डबल लाइन कर देते हैं। और यहाँ पर सिंगल लाइन करनी होती है तो सिंगल लाइन कर देते हैं। ये है आपका टी शेप अकाउंट। दोबारा सुन लीजिए, आपने इसमें क्या किया, जहाँ से पैसा आया डेबिट साइड में लिखा, क्योंकि एसेट्स, इफ एसेट्स इंक्रीज डेबिट, इफ एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। एसेट इंक्रीज हो रही थी तो हमने इधर लिखा डेबिट में, एसेट डिक्रीज हो रही थी तो हमने इधर लिखा। कहाँ से हो रही थी, परचेज किया 20,000 चला गया, रेंट दिया 400 चला गया, सैलरी दी 600 चला गया, ड्राइंग कर लिया 1000 चला गया, तो आया कितना 64,000। चला गया कितना इसमें से, ये चला गया आपका 22,000। तो 64,000 माइनस 22,000 आपका आ गया 42,000 बैलेंस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस में अभी कैश है वो 40,000 बिजनेस में कैश है। जो आपका 64,000 कैश आया था उसमें से कम होने के बाद भी 42,000 आपका कैश बच रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही आपका टी शेप अकाउंट है। अगर लायबिलिटी होगी, कोई क्रेडिटर अकाउंट बनवाता है तो क्रेडिटर अकाउंट के आप रूल देखेंगे। क्रेडिटर क्या आ जाता है आपका, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होगी। तो लायबिलिटी में क्या करेंगे, अगर वो आपका डिक्रीज होता है तो आप उसको डेबिट करेंगे, और यदि आपका वो इंक्रीज होता है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। उसके जस्ट अपोजिट होते हैं, मैंने अभी बताया था, असेट्स और आपका एक्सपेंसेस दोनों के रूल सेम होते हैं और बाकी तीनों के रूल सेम होते हैं। तो इसी तरह से आप अपना दूसरा अकाउंट भी बना सकते हैं। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसी पर आपकी वीडियो बनाकर भेज दूंगा। जो भी आपकी क्रेडिट, जिस अकाउंट को भी आप चाहते हैं कि ये अकाउंट हमें प्रॉब्लम कर रहा है या ये नहीं हो रहा है, लेकिन कंडीशन यही है कि आपको क्या करना है, पहले इसको करके देखना है। इसको करने के बाद यदि ये सही आता है आपको मैच करना है। जब ये सही आ जाए तो इसके जैसा अकाउंट दूसरा करके देखना आप, उसके बाद आप फिर अकाउंट करते चले जाएंगे। तो गाइस, आई होप आप इसको
को समझ गए होंगे। यदि आप इसको समझ गए हैं तो आप इसी क्वेश्चन को एक बार करने के बाद आप फिर आगे कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और हाँ, जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।